हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम अंडर 95 परिवार में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इम्पोर्टेंट वन लाइनर साइंस को देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे, प्रतिदिन कभी करंट अफेयर्स का, कभी साइंस का, प्रतिदिन आपको वन लाइनर, इंपॉर्टेंट वन लाइनर मिल रहा है। प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा और नोट्स ज़रूर बनाइएगा। आप नोट्स बनाने के लिए क्यों हम जिद करते हैं? ताकि आपकी तैयारी को बेस्ट हो सके। क्योंकि वीडियो देख लीजिएगा, फिर अगला बार कभी वीडियो देखिएगा कि नहीं देखिएगा वो मुझे पता नहीं, तो आप भूल जाएंगे। तो इसीलिए आपको नोट्स, आपको इसमें बहुत सारे सवाल आपको आता भी होगा, तो आप इसमें से जो भी सब सवाल में जो आ रहा है सो ठीक है, जो नहीं आ रहा है उसको नोट कर लेंगे तो आपको बहुत फायदा करेगा। पत्तियों का रंग पीला होता है किसके कारण? कैरोटीन के कारण। कैरोटीन के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है और गाजर लाल होता है कैरोटीन के कारण। और याद रखना है आपको एक वर्ड, एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन के कारण ही सभी पेड़ पौधे, फूल पत्तियों में रंग आ जाता है और उसी से एंथोसाइनिन के अंदर पढ़िएगा तो कैरोटीन और ये मिलेगा आपको। और वही आपके पूछा जाएगा, चुकंदर लाल होता है किसके कारण? चुकंदर लाल होता है विटानिन के कारण। विटानिन के कारण। रेडियो सक्रियता की माप किसमें करते हैं? तो जीएम काउंटर में रेडियो सक्रियता की माप किया जाता है। जीएम काउंटर का फुल फॉर्म क्या होता है? गाइगर मूलर काउंटर। और एक खाद्य सामग्री के संबंध में जीएम का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है, और लेकिन यहाँ पर रेडियो सक्रियता की माप करते हैं जीएम काउंटर गाइगर मूलर काउंटर से। गतिज ऊर्जा, दुनिया में कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ अगर गति कर रहा है तो उसमें आप कहेंगे गतिज ऊर्जा है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv², इसका फॉर्मूला होता है। और संवेग के केस में p²/2m होता है। p क्या है? मोमेंटम है, और m क्या है? मास है। स्थितिज ऊर्जा, यानी जो भी चीज़ अगर रुका हुआ है तो कहेंगे उसमें स्थितिज ऊर्जा है, यानी पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। m क्या है? मास है। g क्या? ग्रेविटी है। h क्या? हाइट है। डायनेमो बदलता है किसको किसमें? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो बदलता है, लेकिन विद्युत मोटर किसको किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर बदलता है। न्यूटन के प्रथम नियम से क्या होता है? तो अगर न्यूटन के बारे में आप जान रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। गुरुत्वाकर्षण के बारे में न्यूटन, सर आइजक न्यूटन बताए थे। सर आइजक न्यूटन ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के रहने वाले थे। इन्होंने क्या किया? 1687 ईस्वी में एक बुक पब्लिश किए थे, जिस बुक का नाम था प्रिंसिपिया। और प्रिंसिपिया बुक में 3 सिद्धांत दिए थे, थ्योरी दिए थे। और 3 थ्योरी क्या था? तो प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम के नाम से जानते हैं। अगर प्रथम नियम की बात करें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो बल की उस परिभाषा मिलता है आपको उससे। जड़त्व का नियम उसको कहते हैं, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। और यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, फोर्स बराबर मास गुने एक्सेलरेशन हो जाता है। बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। प्रेशर यानी कि दाब का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बाई एरिया होता है। बल बट्टा क्षेत्रफल, यानी न्यूटन पर मीटर। बल का यूनिट हो जाएगा न्यूटन, एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर, या उसी को पास्कल कहते हैं। अब बताए थे, अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है क्या? जब बैलून होता है, बैलून को आप अगर अपने हाथों से फोड़ते हैं तो नहीं फोड़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एरिया ज़्यादा लगा देते हैं। जब एरिया ज़्यादा लगाइएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रेशर घट जाएगा। एरिया को बढ़ाइएगा तो प्रेशर लो हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली है इसके साथ। तो इसीलिए आपका बैलून नहीं फूट पाता है। तो वही सुई से फोड़ते हैं तो यहाँ पे एरिया कम लगता है, यानी कि प्रेशर ज़्यादा लगता है। अति चालकता की खोज किसके द्वारा किया गया? तो कैमरलिंग ओन्स के द्वारा 1911 में अति चालकता की खोज किया गया। कंपन तल तथा ध्रुवन तल के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? टेरिडोफाइटस में। कितना? 1300 से 1600 के बीच में। मानव में क्रोमोसोम कितना होता है? 23 जोड़ा, यानी 46 होता है। मानव में एलोसोम कितना होता है? 22 जोड़ा, यानी 44 होता है। हरा प्रोटोजोआ के नाम से किसे जानते हैं? यूग्लिना को। यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ के नाम से जानते हैं। स्त्रियों के नसबंदी को क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, लेकिन पुरुषों के नसबंदी को वैसेक्टोमी कहते हैं। वैसेक्टोमी। जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं? तो साइकस को कहते हैं। मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? यकृत, लीवर में बनता है। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रिफ्लेसिया है। और सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? वुल्फिया है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा दिया गया था। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? टोंटोलॉजी कहलाता है। टोंटोलॉजी। आनुवांशिकता का पिता ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जोहान मेंडल आनुवांशिकता को सिद्ध करने के लिए
मटर का पौधा लिए और उस पर यह प्रूफ किए थे। मिट्टी में क्षारकत्व को घटाने के लिए यूज किया जाता है जिप्सम का। श्यानता यानी विस्कोसिटी केवल किसका गुण है? तो श्यानता यानी विस्कोसिटी द्रवों और गैसों का गुण है। आयनन क्षमता सर्वाधिक किसका होता है? तो अल्फा किरण का आयनन क्षमता सर्वाधिक होता है और वेधन क्षमता सर्वाधिक होता है गामा किरण का। आपको याद रखना है अल्फा बीटा गामा, अल्फा पॉजिटिव बीटा निगेटिव और गामा न्यूट्रल होता है यानी उदासीन होता है। अल्फा का खोज और बीटा का खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था और गामा का खोज विलार्ड और रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CaSO4 × ½ H2O है। इसको हम लोग रासायनिक नाम पूछता तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते। 1 न्यूटन का मान क्या होता है? 10⁵ डाइन होता है और 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग होता है। पानी का सर्वाधिक घनत्व कितना होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है। डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी ज़्यादा तो वॉल्यूम कम। अब घनत्व को डेंसिटी बोलते हैं। जब यहाँ डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर ज़्यादा है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? यानी आयतन कम हो जाएगा। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत यानी उत्प्लावक बल की खोज किसने किया था? तो आर्किमिडीज किए थे और यह ग्रीस के रहने वाले थे। थूलियम का संकेत क्या है? तो Tm है। कुनैन प्राप्त होता है किससे? सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल एवं बृहस्पति के बीच स्थित है क्षुद्र ग्रह, इसको हम लोग एस्टेरॉयड कहते हैं। परावैंगनी किरण से रक्षा करती है तो ओजोन से। ओजोन हमारी क्या करती है? परावैंगनी किरण से रक्षा करती है। ओजोन का फॉर्मूला O3 है। इसमें केवल ऑक्सीजन ही पाया जाता है ओजोन में। O3 का अगर ओजोन का आपको परमाणु भार पूछा, एटॉमिक मास पूछा तो क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर मास में 16 होता है ऑक्सीजन का, तो 16 का 3 एटम यानी 48 हो जाएगा। पौधों के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या कितना है? 16 है। हेली पुच्छल तारा कब दिखता है? 76 वर्षों के बाद। 1986 में दिखा था और इसमें 76 जोड़ दीजिए, 2062 में फिर दिखेगा। सूर्य का व्यास होता है 13,92,000 किलोमीटर। लाल द्रव के नाम से किसे जानते हैं? तो KMnO4 को, इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं। शामुन का बुलबुला रंगीन दिखता है किसके कारण? व्यक्तिकरण के कारण दिखता है। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सीरीज खत्म हुआ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।